तो सूत्रा कैसे आता है, कुछ नाम आए हैं। तो सबसे पहले, क्योंकि ये संगठन अभी तक प्रदेश लेवल पे था, अब इस भारतीय किसान संघर्ष समिति को राष्ट्रीय लेवल पे लेके जाने की मैं आप लोगों से अनुमति चाहता हूं। सबसे पहले तो आप लोगों से, ठीक है। तो जो सबसे पहला नाम है राष्ट्रीय अध्यक्ष का, हमारे पास एक नाम आया है, सूत्रों के हवाले से आया है जी, कोई घोषणा नहीं है। प्रधान श्री सतबीर बरसोड़ा का, जो खेड़ा खाप के प्रधान भी है, खटकर टोल के प्रधान भी हैं। इसके अलावा नहीं जी, नहीं, सुनो मेरी बात सुनो जी। इसके अलावा जितने तमाम साथी बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं, ये पुरुष की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये महिला का पद नहीं है, महिला का अलग है। आपको ये लगता है जी इस जिम्मेवारी को मैं निभा सकता हूँ इनसे अच्छा, आप अपना नाम दे सकते हो। वो चुनाव के हिसाब से लोग तय करेंगे कौन ज़्यादा इस चीज़ के उपयुक्त है। कोई साथी नाम देना चाहो तो इसमें नाम दे सकता है। हाँ जी, हाथ उठाओ जी, कि साथी का नाम देना चाहता राष्ट्रीय अध्यक्ष में कोई। सर्वसम्मति है जिसका मतलब है, तो इसमें हाथ उठा के सर्वसम्मति। बहुत बहुत बधाई होता हुआ आपने कि साथियों ने आपको बुजुर्गों और भाइयों, माता और बहनों, सबको राम राम। मैं एक छोटा किसान और छोटे किसान का बेटा, मैं इस लायक नहीं था और नहीं समझता जो एक राष्ट्रीय लेवल तक की जिम्मेवारी आपने दी। लेकिन मैं भगवान से डर के, आपसे डर के, खुदा से डर के ये भी कहूँ कि आज तक जितनी भारत लेवल की, एक घर से लेके, चूल्हे से लेके जिन्हें जिम्मेवारी दी है, हमारे पूर्वजों ने ये बताया कि जिम्मेवारी दी है, उससे पीछे हटना भी अच्छी बात नहीं। जो आपने ये काम किया है शायद सोच समझ के किया होगा, बड़ी गहराइयां में गए होंगे, क्योंकि कुछ युवा आज से ही नहीं, मैं थोड़ा जवान अवस्था में था और वो बच्चा अवस्था में थे, लेकिन मैं परख गया था उन बच्चा ने कि ये बच्चे, मेरे खुद दिमाग में एक बात थी कि ये बच्चे का दिन खेलन खान के हैं, पढ़न लिखन के हैं, नौकरी पैसे में जाने वाले हैं। और मेरा बड़ा पीड़ा होती थी उस टाइम कि ये बच्चे भी हमारे साथ दंगल में क्यों कूद रहे। ये विशेष सर मैं नाम भी ले दूं, विकास सी सर आपके सामने, सुशील करतारा, ये वो डीओ, तो नाम नहीं जानता, शक्ल जानता हूं। और वो बच्चे आज किस सोच पर छोड़े, ये भारत ले आके किस सोच पर छोड़े, उन्हें अपना त्याग कराया। और इस धरती में जिन जिन लोगों ने त्याग करे हैं वही आज इस धरती पर रहने योग्य हैं, उन्हीं के परिवार रहने योग्य हैं। और हमें बड़ी पीड़ा है, किसानों ने किसी से मिलने की जरूरत नहीं होती, ना राजनेताओं से मिलने की जरूरत होती, ना उनका स्वागत करने की जरूरत होती, और ना उन पर अपना स्वागत करने की जरूरत नहीं होती। हम खुद मजबूत होकर आगे बढ़ेंगे और अपनी मांगों को मनवाएंगे। ये हमें विश्वास ही नहीं था कि ये बच्चों के दिमाग में कहाँ से आई। आगे की दिशा आपको आज ही बता देते हैं क्या होगी। हमारा दिल्ली की तरफ मुंह होगा, ये भी अभी कोई खबर नहीं है, या चंडीगढ़ की तरफ हमारा मुंह होगा, ये भी खबर नहीं है अभी तक। लेकिन होगा, या तो चंडीगढ़ की तरफ मुंह होगा हमारा,
या दिल्ली की तरफ होगा, हम पीछे नहीं हटेंगे। आज के बाद त्याग भावना, सेना में जवान जाता है शहीद होने के लिए, अपनी मान मर्यादा रखने के लिए, अपनी माँ का दूध की लाज रखने के लिए, पिता के पाक की लाज रखने के लिए सेना में जाता है। और हम तो किसान हैं, भर्ती होने की जरूरत नहीं, मजदूर हैं, भर्ती होने की जरूरत नहीं। मरने जीने का ख्याल छोड़ के हमने अभी आगे बढ़ना होगा, आगे बढ़ना होगा। इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आ जाओ, हम कुछ नहीं कह सकते, आगे की दशा और दिशा ही वक्त और मौका बताएगा। जय हिंद, जय किसान, जय राम राम। कोई नहीं हो तो मैं ग्रुप में डालने कोई विकास है झंडा की कार्रवाई झंडा किस पर दो कोई भी सामान्य बुजुर्ग ने बताया जितने किसान भाईचारा जिंदाबाद, किसान मजदूर भाईचारा जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद ताऊ सतबीर। और पता नहीं ये बात मुझे कहनी चाहिए नहीं कहनी चाहिए, मतलब इनका और हमारा जैसे बाप बेटे का रिश्ता होता है ना, इस तरह का रिश्ता है। और मैं आपसे भी निवेदन करता हूँ, इसको आपको यूनियन मत समझना, ये आपका परिवार है। और परिवार में रिश्ते कई बार ऐसे चलते हैं जैसे ना लोग लुगाई के चलते हैं, झगड़े तो हो सकते हैं लेकिन कभी आपस में छोड़ने की मत सोचना, क्योंकि अपनी परिवार अपनी परंपरा में ना शादियाँ टूटती नहीं, एक बार जुड़ जाए तो बाप बेटे का रिश्ता टूटता नहीं है। मतभेद तो हो सकते हैं, कोई तकरार तो हो सकती है, लेकिन परिवार को तोड़ने की या किस तरह की कोई चीजें अगला जो नाम है एक सूत्रों के हवाले से आया है प्रदेश अध्यक्ष का, भाई विकास सिंह सर का। ना तोड़ नहीं दी, ये सिर्फ नाम आया है। अब इसमें प्रदेश अध्यक्ष के तौर पे किसी को लगता है जी मैं भी कोनी का अटकी से था, मना मौका दो, तो आप खुला दंगल है, आप अपना नाम दे इसको। माले आठाया कर तारा श्यामी अब अच्छा आपको भाई आज जो ये प्रक्रिया चल रही है कि इस संगठन है इसके पदाधिकारी कौन कौन होंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में सतवीर पहलवान जी को आप सबने जो है समर्थन दिया, उनका नाम जहां से भी आया, परंतु एक चीज होती है अपने यहाँ मैंने खास कर देखा है कई दफे, जब हम इस हाल से बाहर जाएंगे तब इसके ऊपर चर्चाएं शुरू होंगी कि भाई मैं तो इससे ज्यादा काबिल था, मेरा नाम तो कहीं से आया नहीं। भाई विकास सीसर ने एक बात कही थी, पद लेना और उस पद की मर्यादा को बनाए रखना दो अलग अलग चीजें हैं। पदाधिकारी कोई भी हो सकता है, लेकिन उस पद का निर्वहन करेगा, समय भी देना है, पैसा भी लगता है, तो ये सारी चीजें जो उस पद के साथ जुड़ती हैं। यहां पर इस संगठन के अंदर ये सारे भाई जो अपने आप को वॉलंटियर करेगा ना कि भाई मैं इस काम के लिए काबिल हूं, तो उसमें से ये सारे भाई बैठ करके उसके ऊपर सहमति जताएंगे। मेरे साथ कौन भाई हैं, नरवाल के साथ कौन भाई हैं,
ये एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है और वही संगठन जिसके अंदर लोकतंत्र की मर्यादा को अगर रखा जाए वही संगठन ज्यादा कामयाब होता है। ऐसा नहीं कि सभी भाइयों की बातों से सहमति हो, लेकिन जिसके बहुमत जिसके साथ होगा उसकी बात मान्य होती है और बाकी भाई भी उस पर सहमति जताते हैं। तो जो पर्यवेक्षक के तौर पर हमें आप लोगों ने जो जिम्मेवारी सौंपी है, इसके तहत और भी अगर कोई भाई इस पद के लिए अगर इच्छुक है तो अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में सतबीर पहलवान जी के साथ सभी भाई सहमत हैं। एक बार हाथ उठा करके सारे भाई जो सहमति दे रहे हैं, जो हाथ नहीं उठा रहे चलो ठीक है। प्रधान जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत बधाई आपको इस काम के लिए। हो गया तो हो गया, वो हो गया, वो हो गया। अब है राष्ट्रीय संरक्षक के तौर पर कि इस संगठन का राष्ट्रीय संरक्षक के लिए जो नाम अभी तक पहुंचे हैं उनमें है एक नाम सूबे सिंह चावरी जी। अगर आप लोगों में से अगर कोई भाई इस पद के लिए अपने आप को जो है अगर समर्पित करता है तो फिर जो है उसके साथ उस पद में यहां पर वोटिंग सिस्टम होगा, हाथ खड़े करवाए जाएंगे भाई कौन किसके पक्ष में ज्यादा है। तो सूबे सिंह चावरी सिंह जी राष्ट्रीय संरक्षक के तौर पर जो है इनका नाम आया है। कोई भाई है और वॉलंटियर इस काम के लिए समर्थन करते हैं। तो सूबे सिंह जी के साथ समर्थन है आप सबका? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये जो चिन्ह है ये इस संगठन का प्रतीक है, ये झंडा है जो आपके सामने जो प्रस्तुत किया गया है। और मैं हाँ प्रधान जी मुझे पहले यहाँ पर मेरे बुजुर्ग साथी व नौजवान साथी यहाँ पर पहुँचने पर मैं सबका हार्दिक विशेष स्वागत आपने मुझे जो ये जिम्मेवारी दी है उसके लिए मैं उसी तरह निभाऊंगा जिस तरह सब टोल प्लाजा पर गांव वालों ने मुझे पगड़ी पहना कर सम्मान दिया था। उसके लिए मैंने ये कसम खाई थी कि मैं जब तक आपको रास्ता नहीं दिला देता मैं तब तक इस धरने से नहीं उठूंगा। मैंने बच्चों के साथ मिलकर मेहनत करके रास्ते की मांग को 90% पूरा करवा लिया है। सरकार के ऊपर हम बिल्कुल विश्वास नहीं करते। सरकारें क्या है, हाँ भर लेती हैं लेकिन मानती नहीं। अभी हमारी कमेटी ने ये फैसला लिया है कि जब तक काली सड़क नहीं बन जाएगी तब तक हम धरना अपना लगातार जारी रखेंगे। हम वहाँ अपना धरना लगातार जारी रखे हुए हैं। इसके लिए बाकी जो आपने मुझे जो पद दिया है उसके लिए जो मुझसे जितना भी हो सकेगा मैं इस संगठन को आत्मसमर्पण करने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद। और अब है राष्ट्रीय सलाहकार, यानी जो इस संगठन के
जो मुद्दे, कौन कौन से मुद्दे इस संगठन के सामने लाए जाएं और किस तरीके से उन मुद्दों को सुलझाया जाए, उसकी सलाहकार जो समिति जो बनती है, तो उसका अध्यक्ष राष्ट्रीय सलाहकार के रूप में कोई भाई अपने आप को वॉलंटियर कर रहा हो तो वो हाथ खड़ा कर दे भाई। अगर आप में से कोई वॉलंटियर नहीं है तो जो नाम मेरे पास आया है वो है अजीत बोडी धनाना से। सहमति है सारे भाइयों की? आप भी आज मेरे किसान और मजदूर समाज की ज्ञानेंद्रिय के संचालन करता बुजुर्गों, दोस्तों, भाइयों, बच्चों और मातृशक्ति, जो आज संगठन ने मेरे को जिम्मेवारी दी, उस जिम्मेवारी को अगर मेरे एक भी सांस बची रहेगी वहां तक निभाने की कोशिश नहीं, पूरी ही करवाने की कोशिश करूंगा। और मैं तो पहले भी इस संगठन से थोड़ा जुड़ा हुआ था और भाई काशी सर से, सतबीर जी और से, इन भाइयों से कहा करता, भाई संगठन वो बनाओ जिसके नाम से सरकार कांपे, और वैसा ही संगठन, थोड़े जरूर थे वैसा ही संगठन अपना था। मैं उसको सैल्यूट करता हूं। और आगे आपने जो जिम्मेवारी दी है, देखो सैया पर सुनते होंगे तो बेशक से, नहीं तो जिंदाबाद को दिलाएंगे। जय हिंद, जय किसान। धन्यवाद अजीत जी। और अब आगे जो इसमें एक पदाधिकारी राष्ट्रीय महासचिव के लिए कोई भाई अगर अपने आप को वॉलंटियर कर रहा हो तो वो हाथ उठा दे। अगर आप में से कोई नहीं है तो जो नाम यहां पर आया है, बबलू सहरावत हैं खरड़ से भाई। अगर सारे भाई सहमत है तो हाथ उठा करके समर्थन करें बबलू भाई का। बबलू भाई ने तो अपना वक्तव्य पहले दे ही दिया था और ये और जिम्मेवारी इनको और सौंप दी गई है। नहीं, अब ये कौन रह रहा है? युवा अध्यक्ष पहले धन्यवाद। इस पद के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। इससे पहले 2017 में भी इसी तरह मेरे को गांव में जिला अध्यक्ष बनाया गया था। मेरे को पता भी नहीं था, भाई साहब आ रहे थे और सुरेश कोच जी चलाते थे उस टाइम इसको, तो घर से ही उन्होंने बुला के बोला कि भाई आपको ये पद दे रहे हैं। मैंने मना किया तो गांव ने कहा भी कोई तो कारण होगा आपको बना रहे, तो मैंने कह दिया भाई ठीक है, जो भी मैं निभाऊंगा, अगर गांव साथ देगा तो मैं चलूंगा आगे पूरा। तो पूरी तरह उन्होंने मेरा पूरा साथ दिया। उसमें एक कमी हमें लगी थी, जब भी हम कहीं भी जाते तो हमने किसी भी जगह कोई चंदा दान नहीं लिया। वो एक हमारी मरोड़ थी या क्या थी पता नहीं, कभी नहीं किया। अब ये इतना बड़ा आंदोलन हुआ तो उसमें ये बात खली मेरे को, भाई अकेले आंदोलन नहीं चला सकते हम। तो उससे आज मैं पहली बार शुरुआत करता हूँ चंदा देने की। 11,000 रुपये का मैं संस्था को चंदा दे के शुरुआत कर रहा हूँ।
और इस संगठन के जो अगला पद है राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष, क्योंकि खजाना मंत्री भी चाहिए अगर संगठन को चलाना है, तो उसके लिए राम कुमार अग्रवाल जी का नाम मेरे पास आया है। अगर और कोई भाई इसके लिए अगर हो तो आप बताओ, अगर नहीं है तो राम कुमार अग्रवाल जी के साथ सहमति है सबकी, तो ये कोषाध्यक्ष का पद राम कुमार अग्रवाल जी का। सामान्य नागरिक बंधु, मुझे जो जिम्मेवारी दी गई है मैं पहले तो मेरी घरेलू समस्या 2 साल से बिखरी हुई है, क्योंकि मैं जितना मेरे पास समय होता है मैं संगठन को दे रहा हूँ, और मैंने सुशील जी को जिम्मेवारी से मना कर दिया है, तो फिर भी मैं मेरे पास जो समय होगा मैं उसको दे पाऊंगा। और मैं बुजुर्ग होने के नाते शारीरिक रूप से भी जो है मुझे काफ़ी परेशानियां चल रही है, और साथ के साथ घरेलू समस्या तो है ही। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। अब इसके बाद 11,000 रुपए इस संगठन के लिए भाई बबलू जी ने संगठन को जो है सहयोग के रूप में दिए हैं। हाँ हाँ बोलो। हाँ 11,000 और 11,000 रुपए अजीत बोडी जी जो धनाना से, वो भी संगठन को समर्थन दे रहे हैं 11,000 रुपए। कोषाध्यक्ष जी आप इधर आ जाओ। और अभी अगला पद है राष्ट्रीय प्रवक्ता के रूप में। देखो कोई भी संगठन जब बनता है तो उसकी बात रखने वाला मीडिया के अंदर जो है जब तक पहचान नहीं होगी संगठन की तब तक लोग जानेंगे नहीं। तो इसके लिए हमारे पास आप में से अगर कोई भाई जो है इसमें राष्ट्रीय प्रवक्ता के रूप में अगर कोई है वॉलंटियर तो वो बता दो। तो राष्ट्रीय प्रवक्ता के पद के लिए 2 भाइयों के नाम मेरे पास पहुंचे हैं, सुशील नरवाल और नरेंद्र बुरा जी। इनका हाँ भाई, अब ये 2 आदमी हैं, इन 2 में से आपने चुनाव करना है। अच्छा हाँ, प्रवक्ता तो 1 से ज्यादा भी हो सकते हैं, प्रवक्ता के लिए तो कोई वो नहीं है। हाँ 2 भी हो सकते हैं। ओके, तो जो है राष्ट्रीय प्रवक्ता सुशील नरवाल और नरेंद्र बुरा जी, सहमति है सब भाइयों की? नरेंद्र जी ऊपर आ जाओ। राष्ट्रीय के तो सारे हो गए, प्रदेश के
प्रदेश स्तर के हाँ अच्छा प्रदेश स्तर के जो पहले राष्ट्रीय हाँ अच्छा राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष फिर तो मैं इसी कड़ी में राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष के लिए अगर किसी साथी को लगता है कि मैं ये जिम्मेदारी निभाना चाहता हूँ, कोई भी युवा साथी, तो वो अपना नाम दे सकते हैं। है कोई साथी? ना तो जोगिंदर मैयड़ जी का नाम आया है। मैं उनको चाहूँगा कि अगर उनके नाम से सहमत हैं तो एक बार हाथ उठाएं और जोगिंदर मैयड़ जी को राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष नियुक्त करते हैं। जोगिंदर मैयड़ जी। झंडा मैं तो एक बार झंडा लेने से पहले कोई दो बात करना चाहूँ था किसान सरदारी से। सामने बैठी सभी किसान सरदारी मातृ शक्ति, जिसे मैं परम अस्त्र बोलता हूँ, हमारे नए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सतबीर पहलवान जी, भाई बबलू, सोमवीर बगाना और हमारे छोटे भाई सुशील कुमार ब्याना खेड़ा, साथी विकास सर, बहुत सारे साथियों को तो मैं जानता हूँ और बहुत सारे साथी माफी चाहूंगा क्योंकि सारे साथियों को एक साथ जान पाना धीरे धीरे जान जाएंगे। मैं तो ये कहना चाहता था साथियों, मैं युवा का पद अभी अपना जो हरियाणा लेवल की थी उसमें कई साल निभा लिया, और मैं ये किसी युवा साथी को दे दे तो दौड़े आने लागे भाई। मैं तो ये बात कर रहा था, दिल और दिमाग तो युवा हूँ जी, दौड़ा तो युवा थोड़ी। हाँ दिमाग तो भाई विकास ने और सबने। हाँ बिल्कुल आ जाओ भी। देखो, पर मेरी तो दिली इच्छा है और कोई ऐसा पद दे दियो मैंने तो जिसमें कोई इतराज ना उठे भाई, क्योंकि मैं राजस्थान और हरियाणा बीच में काम के लिए जाना पड़ता है, आधा समय दे पाऊंगा। हाँ लेकिन वो भाई विकास बताओगा कि मैं जिसा भी पुगेगा वो मैं देने के लिए तैयार हूँ। और भाई मेरा इस शुरुआत करते तो 11,000 रुपये तो भी लिखे दिए। तेरा भी नया आंदोलन चलाया, भाईचारा देखा, ताकत देखी, और एक चैनल है उसमें कई बार डिबेट में भी जाने का मौका मिला। कई भाई तो मेरे से जुड़े हुए हैं, जी न्यूज हिमाचल हरियाणा पंजाब, उसमें मेरे को कम से कम भी 10-15 बार वहां पे डिबेट में जाने का मौका मिला और मजबूती से किसानों की आवाज उठाई, और पूरी मजबूती से, मतलब इसी बात नहीं है अगर बिल्कुल युवा शक्ति की तरह, लेकिन अब थोड़ा बदलाव का दौर है, इसलिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ भाई विकास सर अपने योग पते। हाँ भाई ये आप घोषणा करो जी। लो जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जय किसान जय सरदारी। और आप लोग एक बात और कहूंगा कि मैं ये पद तो सिर्फ नाम के हैं, जैसे भाई बबलू बता के गया, आप लोगों की ताकत पीछे खड़ी होगी ना, जब ये पद हमारे काम आऊंगे, नहीं कोई काम नहीं आओ मैं अकेले खड़ी पाऊंगे तो। इसलिए सबसे बड़ी ताकत मैं आप लोगों की मानता हूं। हाँ आंदोलन 2, 4, 5, 10 आदमी, 20 आदमी, 50 आदमियों की मीटिंग करके शुरुआत कर सकते हैं। आंदोलन हम जो यहाँ पे 200, 300, 500 आदमी बैठे हैं वो शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन एक मिनट हो लिया भाई, माफी चाहूंगा। लेकिन क्या होता, क्या देखा हमने इन 10 सालों में जो आंदोलन हुए उसमें क्या गड़बड़ी देखी है। एक तो एक करके ने धीरे धीरे एक आंदोलन तो ऐसा था, एक आदमी को जो सक्रिय थे धीरे धीरे करके उसको कट करते रहे, वो ये विशाल हो रहा है, वो एक क्लास है। इसलिए कोई थोड़ा काम करे, कोई घना करे, सभी को जोड़े रखो,
किसी को दूर मत हटाओ भाई, इसको वो करो, इसको फारिग करो। एक बात। दूसरी भाई बबलू ने बताई, सबसे बड़ी समस्या आवा है भाई पैसे की। जिसा भी जिस पर ब्यो तो जिसा पुगे वो अपने जरूर, चाहे 100 रुपया का ब्यो तो 100 रुपये जरूर लिखवा के जाइयो सारे। और सेठ जी बहुत ईमानदार आदमी है, मैंने सुना है ये बहुत बढ़िया। इसमें एक बात और देखी है कि कोई कब्जा कर ले है, ये जो पैसे इकट्ठे करने वाला है, जब मान ले के सिर बना दिया फिर ये कब्जा कर ले है। इसलिए बहुत ईमानदार आदमी की जरूरत है इसमें। इससे बढ़िया ईमानदार आदमी अपन कोई मिले नहीं सकता सेठ जी तो मेरा। तो मैं ज्यादा न बोलते हुए आप सभी का मेरे को मान सम्मान देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और भाई और कोई भी जो भी जिम्मेवारी लगाओगे उसके लिए बिल्कुल मैं आधी रात में तैयार रहूंगा। जय हिंद, जय किसान। जो भाई साहब ने बात की, भाई साहब एक मिनट सेकंड, भाई साहब को जो सीनियर की बात कर रहे थे कि भाई तो दौड़े आ लिए, तो वरिष्ठ विंग में भाई साहब को राष्ट्रीय सचिव की एक पेशकश आई है, तो मैं निवेदन करूंगा उसने भाई स्वीकार कर ले। भाई भाईचारा की बात नू मोड़ी भी कौन जा रहे। और जो राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष की बात चल रही थी, एक बहुत ही मजबूत युवा साथी पूरा हरियाणा में घूमनी है, और आज तक उनका नुआ नहीं बेरा पटा था कौन सा संगठन के हैं, और के थोड़े जानना उनका जी भी नहीं करा था। लेकिन आपकी यूनियन खातिर उन्हें सहमति जताई है। भाई रवि ब्याणा खेड़ा, भाई का बहुत बहुत धन्यवाद। भाई रवि ब्याणा खेड़ा बड़ी मुश्किल था माने हो भाई, एक बार ताड़ी बजाओ इस खातिर। और इसी के साथ राष्ट्रीय सत्र की एक बड़ी जिम्मेदारी वह खासकर वकील भाइया खातिर है। मैं राष्ट्रीय रवि एक मिनट ले आ जा बैठे हैं। अरे वो छोटू राम वाली बात से ऐ बोले किसान तो ले बात मान, बोलना ले सीख और दुश्मन ले पहचान, कि मैं बोल से बोलना पड़ेगा। भाईचारा बैठा सारा सारे काम करने आऊँ नाटे है बोलना नहीं है, बनने है मारा अगर आदमी नहीं। सभी को राम राम। जो बड़े छोटे ना सारे ने जो जिम्मेवारी लगाई है उस पर बखूबी उतरांगे। आप लोगों का साथ लेकर उस जिम्मेवारी को बखूबी निभाऊंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इसी के साथ राष्ट्रीय कानूनी सलाहकार का एक पद है, वह कानूनी के में अड़चन आ जा है या किसाना के लिए वकीला की जरूरत पड़ा करे, किसाना के केस भी लड़ने पड़े हैं, तो मैं निवेदन करूंगा किसी भी वकील भाई ने लगता हो भी इस जिम्मेदारी निभाना चाह रहे हैं, किसाना की सेवा करना चाह रहे हैं, तो वो अपना नाम दे सके ना। तो एक नाम आया जिसको मैं अनाउंस कर रहा हूँ, एडवोकेट साहिल गोयल जी का नाम आया है। सहमति चाहूंगा, अगर सहमति हो तो दोनों हाथ उठा के भाई एडवोकेट साहिल जी से निवेदन करूंगा एक बार आज। और धीरे धीरे आंदे रहेंगे जी। वकील साहब बड़े काफी दिन होते हैं लाग आ जाओ आप काफी दिन तो लाग रहे हैं, और किसाना की कोई भी वकील साहब कह भी रहे थे कोई केस होगा कि मैं सलाह देने की बात होगी, केस भी निःशुल्क लड़ने का काम करेंगे जो किसाना के सीधम सीधा होगा। या मैं बीच में 1 मिनट माइक लेऊंगा।
जो किसान साथी भाई कोई कर्जे की समस्या, किसी का बैंक का कोई डिफॉल्टर की समस्या हो रही हो, अड़ोस में, पड़ोस में, गांव में, गुआंढ में, जिले में, तहसील में, चाहे रेगुलर में भी समस्या हो किसी का, मेरा अपनी बड़े धंधे रोकना चाहता हो, अगर कोई लोन ले रहा हो किसान कार्ड का, कोई समस्या उस पर भरे ना जा रहा हो, रोकना चाहता हो, लीगल तरीका तय भारतीय किसान संघर्ष समिति उसका केस लड़ेगी और बैंक तो के केंद्रीय रिजर्व बैंक भी उसका बाल भी नहीं पड़ सकता। यू प्रयोग सिर्फ हवा में नहीं है भाई, यू प्रयोग हमने 4-5 केस में करके देख लिया, करण लग रहे हैं ऐसे ऐसे सवाल, ऐसा ऐसा केस समझ में नहीं आता, रिजर्व बैंक का समझ में नहीं आता केस के है, रिजर्व बैंक वाले भी हाथ खड़े करते हैं कि ये क्या नाम इनके पहले जिला कमेटी इनकी कानून वाले की, फिर बैंक वाले की, कोर्ट रिपोर्ट सब फाइल हो जाए, कोई जवाब नहीं पाए, यू सब बड़ा मामला बाद में बताएंगे। लेकिन कोई साथी अगर इस तरह परेशान हो, किसान काटता है या कोई समस्या था रोकना चाहता हो, तो 2 वकील अपना पे, एक अपना भाई नरेंद्र बुरा एडवोकेट है और साहिल गोयल है, इनके नंबर दे देंगे, कल ने केस दुआ दियो, कोई दिक्कत नहीं आओगी। विकास है, तीसरा विकास है सर। जिम्मेवारी के बारे में आप सभी सम्मानित जन को नमस्ते मेरी तरफ से। इनकलाब जिंदाबाद, जय जवान जय किसान। साथियों, आप सबने जो एक जिम्मेवारी दी है मुझे, बहुत ही बड़ी जिम्मेवारी है ये, और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूंगा कि पूरी मजबूती के साथ इस जिम्मेवारी पे खरा उतरूंगा मैं। आज के दिन सिर्फ और सिर्फ एक कानूनी लड़ाई कर लड़ने के अलावा इस कानून को गहराई से समझने की आवश्यकता है। यह कानून व्यवस्था कहां से आई, किस तंत्र ने बनाई, कौन लोग थे जिनकी वजह से यह कानून तंत्र हमारे देश के अंदर आया, यह लीगल सिस्टम। मैं आप सबको उस सब के बारे में जानकारी देना चाहूंगा। अभी नहीं, आने वाले समय में, अब तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो बात यह है कि ये जो पूरी व्यवस्था है, जिस कानून को हम लड़ते लड़ते कोर्ट कचहरियों के अंदर अपनी एड़ियां रगड़ देते हैं, हमारी जूते चप्पल घिस जाते हैं, लेकिन केस नहीं खत्म होते 20-20, 30-30 साल तक। इसकी गहराई से समझ आप सभी किसान भाइयों को, माताओं को, बहनों को बहुत ज्यादा आवश्यक है। किस तरीके से इसको कंट्रोल किया जाता है, क्या क्या शब्दों का माया जाल होता है। मैं पूर्ण कोशिश करूंगा कि आपको हर एक चीज के बारे में गहराई से बताऊं, ताकि आप सब लोग अपने खुद के वकील बने। क्योंकि मेरा मानना यह है, और हमारे पूरे संगठन का, हम सभी भाइयों का मानना यह है कि जनता ही सही मायने में सरकार है। तो जब सरकार आप हो तो कानून वही होगा जो आप चाहते होगे, वही कानून होगा, और उसी को सही तरीके से व्यवस्था के अंदर लाने का हम पूरा प्रयास करेंगे और लेकर भी आएंगे। इसी के साथ साथियों, मैं आप सबका आने के लिए धन्यवाद करता हूं और मुझे यह सम्मान देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद, जय जवान जय किसान। राष्ट्रीय युवा सचिव के लिए अगली जिम्मेदारी, युवा महासचिव के लिए जिम्मेदारी, अगर किसी को लगता कोई और साथी हो, मैं तो अमित बुरा भाई को राष्ट्रीय युवा महासचिव की जिम्मेदारी दी जा रही है, मैं निवेदन करूंगा भाई एक बार। और इसी के साथ प्रदेश स्तर की जिम्मेदारियों की तरफ आगे बढ़ते हैं। प्रदेश स्तर की एक बार और एक बार मैं निवेदन करूंगा, टाइम घना लग जाएगा, जिम्मेदारी बहुत घनी है। प्रदेश वाले राष्ट्रीय
कमेटी कोई छोड़ दो ना, इनको ऑथराइज कर देंगे, ये बाद में डिक्लेयर कर देंगे। कोई बस मोटा मोटा वक्ता है, ज़्यादा टाइम नहीं। कोई 2 साल इसी के साथ मैं निवेदन करूंगा, जो आप सब ने सहमति दे दी थी जिस नाम पर प्रदेश अध्यक्ष की, विकासी सर भाई से निवेदन करूंगा, उन्होंने भी भाई मतलब हमारे राष्ट्रीय जो मंचासीन आदमी है, सम्मानित बुजुर्ग बैठे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, संरक्षक जी हैं, वो भी झंडा दे के यूनियन में प्रदेश स्तर की जिम्मेदारी से सुशोभित करने का काम भाई विकास करें। और इसी के साथ जैसे युवाओं की विंग है, ऐसे ही महिलाओं की विंग है प्रदेश स्तर में, तो उसके लिए नाम तो आ रखा है, लेकिन फिर भी अगर कोई हमारी मातृशक्ति को लगता है कि इस जिम्मेदारी को मैं योग्य तरीके से निभा सकती हूँ, तो बता सकते हैं प्रदेश महिला अध्यक्ष के लिए, महिला प्रदेश अध्यक्ष के लिए। ना तो हमारे पास नाम आया है, मैं अनाउंस करूं, जो चाबरी धरने पर बड़ी खटखट टोल पर चाबरी धरने पर बड़ी जिम्मेदारी निभाने का काम किया, लड़ाइयों को जीतने का काम किया, पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करने का काम किया, या अपने गांव में दूसरी बार सरपंच बनने का काम किया। मैं नाम लेना चाहूँगा बहन कविता गोयत जी का। एक बार अगर सभी सहमत है तो दोनों हाथ उठा के सहमति देने का काम करें, बहन कविता गोयत जी। एक बार जोरदार तालियां बजाने का काम करें। 2 मिनट आ जाए ब्रेक। एक बार इनसे पहले मैं बता दूं आपको कि हमें यकीन भी नहीं था कि इस तरह की बहनें हमारे साथ खड़े होंगी। एक छोटे से निवेदन पे इतना बड़ा मतलब कार्य जो बहन ने अपने ऊपर लिया है, उसके लिए जोरदार तालियां बहन के लिए। सबसे पहले तो आप सबने मेरी तरफ से हाथ जोड़कर राम राम। और जो ये जिम्मेवारी आप सबने मेरे पे दी है, तो मैं नहीं चाहूंगी जिम्मेवारी आपने मेरे पे दी है, लेकिन यह जिम्मेवारी आप सब की है। आप सब जब मेरे साथ में खड़े होगे, मैं यह जिम्मेवारी जब ही निभा सकूं। ये नहीं है आपने मेरे को दी थी तो मैं अकेले ही निभा। आप सब मेरे साथ खड़े होंगे, खास कर ये मेरी चाची ताई, क्योंकि जो इतना लंबा समय है, मैं आपने बताना चाहूंगी कि जो आपने आंदोलन लड़ा है, इस आंदोलन ने हमारे तहत एक छवि दी है। इन चाचे तावा ने, इन भाइयों ने हमारे आगे रहने का काम कराया है। इन्हें कदम पर आगे आए तो आगे भी मैंने चाहूँ ये सारा समाज मेरे साथ खड़ा रहा है, तभी हम इस जिम्मेवारी ने पूरा कर सकेंगे। और आप सबका धन्यवाद जो आप सब ने मेरे को इस काबिल समझा। और इसी के साथ मैं अगला नाम लेना चाहूँगा हमारे युवा साथी और बिल्कुल पर्दे के पीछे काम करने वाले, मतलब बहुत कुछ सीखने को मिलता उन भाई से। युवा प्रदेश अध्यक्ष के लिए उनका नाम आया है, लेकिन और भी कोई अगर साथी चाहता हो तो उस भाई युवा प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी तो मैं निभाना चाहूँगा। उनका नाम लेने से पहले ना तो मैं नाम लूँ भाई संदीप बड़ौदा का, अगर सबकी सहमति है तो दोनों हाथ उठा के भाई संदीप बड़ौदा। संदीप आइए भाई। एक और राष्ट्रीय अध्यक्ष, एक और हरियाणा अध्यक्ष। और मैं अगला बहुत ही जिम्मेदारी का पद, और ये लगा लो आप, जो किसाना की कोई भी बात है, कुछ एक आदमी हो जिनके मुख ते लकड़ा है, फिर वह बात आगे चले जावे है। टीवी पर किसी की बात सुनी, फिर वह बात जो हम छोटी छोटी बैठक में बैठा हूं ना, तो सुन के उस बात ने आगे पहुंचाने का काम करा। एक नाम है प्रदेश प्रवक्ता के लिए,
अगर किसी को लगता है मैं बोलने में थोड़ा ठीक ठाक हूँ या मन ने बोलना या कोई हमारी माता बहन न लगता हो, अगर प्रदेश प्रवक्ता की जिम्मेदारी हम निभाना चाहते हैं ना, तो अदरवाइज बहन प्रियंका खरकराम जी का नाम आया जो इतने दिनों तक लगातार संघर्ष कर रही है। और बहन से निवेदन करूंगा, अगर आप लोग सभी सहमत हो तो प्रदेश प्रवक्ता का नाम बहन प्रियंका को हम प्रदेश प्रवक्ता का पद दिया जा रहा है। सारे बुजुर्गों का निवेदन करूंगा एक बार बहन को दे दिया इस्तीफा क्यों देते? काम करें। दो में कांग्रेस से चेहरा एक काम किसाना का ना 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 भाई, काम किसाना का है। हम इतना वादा रखते हैं ताई, 1000 यूनियन भी पद देंगे, उनमें भी काम करेंगे। जज्बा और हौसला होना चाहिए काम करने का। पद कोई मायने नहीं रखता। 2 साल आंदोलन में काम करा, लट भी खाए, मुकदमे भी लग रहे हो, बगैर पद के ही लग रहे हैं, किसी के पद दिए के मतलब उस पर नहीं लग रहे हैं। 2 साल आंदोलन में काम करा तो बिना पद का करा और बिना किसी उसका करा। यदि आप काम करेंगे, संघर्ष करेंगे तो नाम और पद अपने आप मिल जाएगा, किसी की जरूरत नहीं है। इन्हीं सबका धन्यवाद भैया ने जिम्मेदारी दी है। मैंने तो पहले भी कहा था भी पद के साथ भी और बिना पद के साथ भी भैया के साथ कंधे से कंधा मिला करके दिन रात एक करके मैं भैया के साथ खड़ी रहूंगी। जिस टाइम भी मेरे भैया ने मेरी जरूरत होगी उसी टाइम भैया के साथ खड़ी रहूंगी। धन्यवाद। और एक और हमारे युवा साथी प्रवक्ता के लिए तुषार भाई का नाम आया, एक बार सभी सहमति दे दे अगर सभी सहमत है। तुषार भाई आ जाओ एक बार। बाय। ये गोविंद साहब गांव मखंड से हैं भाई, इस पर ध्यान से देखिए। बोले तो कहते हो अपना साला बना दिया, इस पर इसे तरह से बात चल जाए भाई। ठीक से ढाई लाख तक में हो संग्रह लगाएगा वो दिखता है। मेरा के है सारे ना पहला तो राम राम है। मैं बड़ा लेट हो गया कि मेरी इस बार यू काट में बोलने वाला रहेगा होगा कि मेरी साड़ा यू मैं इसका हूँ यू मारा बेटे हूँ है मेरी या तो रिश्तेदारी तो होएगी, कड़ियां तो ब्याह जाऊंगा मन से। मेरे भाई तेरी तो जुमा 2 मारा घर भी बसा दिया बेटा ही पर किसी का तो बसाना ही था। और बात रही प्रवक्ता की, और मतलब पद की कोई ऐसी इच्छा नहीं है। एक कार्यकर्ता के रूप में अगर कहीं पे कार्य करने को मौका मिलता है तो उसमें इंसान का ज़मीर जिंदा होना चाहिए। सही बात हो नहीं, किसी की यूनियन नहीं देखी जाती और जाके बैठ जाना चाहिए। किसान एकता 2 साल लगे ले लो दिल्ली बॉर्डर पे बैठे रहे, मैं उड़ो मारा धरना था गोयत खाप का। फिर ले लो कड़ियां उसका पहला चुकर 17 साल का था जो जाट आरक्षण में मुकदमा लग गया था। फिर आकर जाट कॉलेज में पढ़ा करता, मतलब एक ऐसी जाति में जन्म ले लिया, चाहे तो अपना को धंधा तो उससे लाभ, जमीन मारा रही नहीं, रिश्ते मारे होंगे नहीं, आपने तो मरना है भूखे और फिर हमें लड़के मरांगे नहीं तो हमें भी कुछ मरते हैं। आज आप लोग इकट्ठे हुए हो, अब भाई मैं रह गया जिसके अपने वजूद हो है नहीं वो बिना पद का ही मजबूत हो है, कोई पद की आवश्यकता नहीं होती। अगर आप आज इकट्ठे हुए हो, इकट्ठे होकर ताड़ी बजाकर कुर्सियों में बैठने का काम को नहीं, सरकार के बरा किसकी आवे किसकी नहीं आवे। आप में इतना दम होना चाहिए, चाहे किसी भी पार्टी की सत्ता में सरकार हो, आपके अंदर दम है तो उसकी पिंडी आप तक काम आएगी। लेकिन अगर आप में इकट्ठे होकर कोई भी काम करोगे तो शांतिपूर्ण तरीके से करना चाहिए, मैं तो यहाँ कहूँ। लेकिन जब सिर तो ऊपर टपके तो उस शांति का पाठ और भरी याद नहीं रखना चाहिए, उसको बीच में भी पाटने की आप में हिम्मत होनी चाहिए। जदे जाएगा आपकी मांग मानी जाओ, जदे जाएगा सरकार के अंदर आपका डर पैदा हुआ है। आप खुदे में अपना आप में एक सरकार हो, जनता से बड़ी कोई ताकत इस देश के अंदर है नहीं। आप इस चीज ने समझ लो, आप हर एक चीज ने बदल सकते हो।
पढ़ाई लिखाई भी जरूरी है। मैंने को नहीं बहुत 12वीं ओपन तक कर रहे हैं। हाँ मैं LLB भी करूँ, पढ़ भी रहा हूँ, और भी सारे पढ़नीय बालक भी हैं। लेकिन पढ़ने ये समझा कि जदे तो सभी के समझ में आओगी। पढ़ाई भी जरूरी है, काम भी जरूरी है, उसी के साथ आपने संघर्ष करना चाहिए। मैं तो यही कहूँगा। बाकी ये हमारा बेटे ऊपर मैं भाई मैं माफी चाहूंगे, अपना कोई भाई बोलन कर आते उसके लिए माफी चाहूंगे। एक बार है ना प्रदेश शिव के लिए भाई सतीश लोहान नड़ेवा से, गौरव कंबोज यमुनानगर से, लीला चापड़ा और कृष्ण सरपंच बिड़ताना से जल्दी आ जाओगे। इसमें 1-2 साथी तो काम हो गए था, नहीं पाए। कृष्ण सरपंच बिड़ताना, लीला छापड़ा, गौरव कंबोज, साबरी, सतीश लोहान। जल्दी आओ, जल्दी। विकास एक बार दिए फोटो एक बार ताली बजा दो भाई। बहुत बहुत धन्यवाद गौरव। थोड़ा सुना लीले गौरव नाम वाली सरपंच साहब, बहुत बहुत धन्यवाद सारे साथियों का भाई। ठीक है, हो गया, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रदेश उपाध्यक्ष के लिए एक बार 2 नाम आगे आए हैं, भाई नरेंद्र डांडा और काला कमड़ा। प्रदेश उपाध्यक्ष के लिए कड़े आइए भाई, नरेंद्र भाई आइए पर, नरेंद्र आइए भाई, आइए ना। 2 तो जोड़ी तारीख सही नहीं रही हमने। तन्नू भाई जमाल करीम है रे, ताड़ी का नहीं ना कंजूस करियो। बहुत बढ़िया भाई। इसको देवा सीधा बहुत बहुत धन्यवाद डांडा साहब, मौज कर देते हमारे। हाँ ठीक है जी, करो अपना आसन ग्रहण करो। प्रदेश महासचिव के लिए एक नाम सुनील शर्मा का है, वो कहीं किसी काम से चला गया। एक नाम भाई जयप्रकाश खटकड़ का है, उनसे निवेदन करूंगा एक बार आप आ जाइए। भाई जयप्रकाश आ जाइए, आशीर्वाद चाहिए आ जाइए भाई। जो ईमानदारी की बात आई थी ना, मतलब हमने भी 2 साल पाया है देना, तो इस टाइम हमने खजांचड़ा मामला था, लेकिन पहले पिछड़े रही हुई थोड़ा सा मामला टाड़ा है। तो जोरदार धन्यवाद भाई का। 2 साल एक रुपये का हिसाब जो कटकटोल पर दिया ना, उसके जुमारी मामले में भाई की बहुत धन्यवाद भाई आपका। एक बार युवा प्रदेश सचिव में 4 नाम है भाई, थोड़ा जल्दी आओ। राकेश ढोला भाई, सोनू नरवाल बिड़ताना, रमेश सैनी और सुधीर सिंहवा। आइए भाई 4 साथी एक बार, 4 साथियों दोबारा नाम बता दूं। राकेश ढोला युवा प्रदेश सचिव में, भाई सोनू नरवाल, रमेश सैनी, सुधीर सिंहवा। गोटे दुखेंगे राकेश। अरे सुधीर भाई आज पहुंचे नहीं, अच्छा चलो किसी वजह से नहीं आ पाए होंगे भाई। युवा साथियों के लिए जोरदार ताड़ी भाई। सोनू ने मतलब चाबरी धरना पे वह सेवा करी है, ये प्रियंका और इस बात की गवाह हैं। और राकेश भाई ने पूरा गांव डोड़ा जो एक सूत्र में पिरोया था आंदोलन के टाइम में, इसी से युवा साथी हमें जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई, आप सबने हमारा सहयोग दिया है भाई। कैलाश का तो इसमें आगे जो जिले पे आ जाते हैं। जिले में भिवाड़ी जिले में महिला विंग में माता राजबाला दराना है, ममता मदीना और गुड्डी न्याणा, सॉरी ममता मदीना और राजबाला दराना। क्यों करे रोत की भाई घड़िया लेता हमने भी। एक तो ताड़ी थोड़ी बजाओ, छोटे पद हो गए जा थोड़ी बजाओगे। मैं पहले भी कहा था काम छोटा और बड़ा ऐसा संगठन बनाएगा, राष्ट्रीय टीम के लिए और देश की टीम का कंपटीशन होगा, कौन सा काम ज्यादा करेगा। और देश वाले डरो ना, मैं आपकी जिम्मेदारी लूँ हूँ, आप ही किसी भी काम में घाट नहीं रवांगा। इसलिए जो भी पद बोलना उसमें एक बार ताड़ी बजा के हौसला
जरूर देवा। राजबाला जी हैं धनाना से, जाटू का 84 की महिला प्रधान भी हैं और भिवानी जिला की महिला विंग की अध्यक्ष हैं। उनसे निवेदन करूंगा कि वो मंच पर आए। ममता है मदीना से, मदीना टोल से, रोहतक जिला की महिला विंग की प्रधान है। दोनों के एक बार ताड़ियां बजा दो दोनों। कविता ताई आ जा तो भी मेरा सिर है। तेरा बड़ा सिर है, फिर बताओ पद से। ना आ जा। एक बार ताड़ियां बजा के स्वागत करते हैं। इसके बाद है सरोज बिचपड़ी से हैं और सीमा जुगलैंड से, जिला हिसार की उप प्रधान सरोज बिचपड़ी से हैं और सीमा जुगलैंड से महासचिव। एक बार ताड़ियां बजा के स्वागत करते हैं। इसके बाद है जिला जींद से जिला अध्यक्ष भाई देवेंद्र डोला गांव से हैं। देवेंद्र नहरा, एक बार ताड़ियां बजा के स्वागत करते भाई देवेंद्र नहरा। युवा अध्यक्ष बीबीपुर से जिला के जींद के सुधीर भाई बीबीपुर से, एक बार उनके लिए ताड़ियां बजा दो जो पहले से ही संगठन में काम कर रहे हैं। करतार सिंह है डोला गांव से, प्रवक्ता हैं जिले के। आजा ऊपर आजा भाई। बहुत पुराने किसानों के लिए लड़ाई लड़ी इन्होंने, बहुत क्रांतिकारी भाई। एक बार ताड़ियां बजा के स्वागत करते हैं। सोमवीर जी बगाना से उप प्रधान जिला के हिसार के। फोटो ले सोमवीर बगाना से जिला